क्या आपके शरीर के एक ही हिस्से में बार बार खुजली होती है? क्रीम लगा लिया, पाउडर भी यूज कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से यही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ज्यादातर लोग इसको स्किन एलर्जी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कई बार आपके बॉडी के कोई पर्टिकुलर एक पार्ट पे खुजली आना, कभी कभी आपके बॉडी के अंदर लीवर, डायबिटीज, किडनी या तो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जो अर्ली साइन आपकी बॉडी देती है वो भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके बॉडी में कौन से पार्ट पे खुजली होती है, तो वो कौन से बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, और साथ में कौन से सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं, तब आपको इग्नोर नहीं करना है। यदि सिचुएशन ऐसी बनती है तो आपको तुरंत ही टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पॉइंट जो है ना, लोग इससे अक्सर इग्नोर कर देते हैं। पहला सिग्नल है हथेली और तलवों में बार बार खुजली होना। अगर बिना किसी वजह से, ना तो रेशिश है ना तो कोई इंसेक्ट बाइट है, फिर भी आपके पाम और सोल में बार बार आपको खुजली होती है, तो ये आपके लीवर के साथ कनेक्ट हो सकता है। हमारा लीवर बाइल नाम का एक डाइजेस्टिव फ्लूइड बनाता है। जब भी आपको फैटी लीवर या तो हिपेटाइटिस या तो बाइल डक्ट की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये बाइल प्रॉपर्ली काम नहीं करता, जिसकी वजह से वो ब्लड में जमा होने लगता है। कुछ लोगों में जो बॉडी की नर्व्स है उसको इरिटेट करता है, जिसकी वजह से आप पाम और सोल में बार बार ये महसूस करते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ खुजली का मतलब ये नहीं होता है कि आपको लीवर डिजीज है। उसके साथ आपको डार्क यूरिन दिखाई देता है, स्किन पेल लगती है, भूख नहीं लगती है, थकान बार बार लगती रहती है, तो तुरंत ही आपके डॉक्टर के पास चले जाना है। वहां पर जाके आपको लीवर फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड रिपोर्ट आता है, वो पहले करवा लेना है। लेकिन दूसरा सिग्नल और भी कॉमन है, और लाखों डायबिटीज पेशेंट इसको इग्नोर कर देते हैं। पिंडली और टखनों में खुजली। अगर खुजली ज्यादा देर तक आपको टखनों में या तो पिंडलियों के आसपास होती रहती है, तो इसकी कई सारी वजह हो सकती है, और उनमें से एक वजह है हाई ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज। जब ब्लड शुगर लंबे टाइम तक आपके बॉडी में हाई रहता है ना, तो जो स्किन है वो आपकी ड्राई होने लगती है, और बाद में धीरे धीरे वो ब्लड वेसल्स और नर्व को अफेक्ट करती है। इसी वजह से कुछ लोगों में पैरों में जलन या तो सुइया चुभना जैसा महसूस होता रहता है। इस टाइप की खुजली होती है। एक और वजह हो सकती है वेनस इनसफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, जो आपकी पैरों की वेन है ना, वो आपके बॉडी के ब्लड को आपके हार्ट तक प्रॉपर्ली पहुंचा नहीं पाती है। बाद में क्या दिखेगा, पैरों में सूजन, कलर चेंज होना, बार बार खुजली महसूस होना और भारीपन सा। अगर आपको खुजली के साथ पैरों में सूजन दिखती है, पैर की स्किन का कलर चेंज होता हुआ लगता है, या तो आपको भारीपन लगता है, तो कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना है। अब तीसरा सिग्नल और भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें महीनों तक अक्सर लोग क्या करेंगे, क्रीम लगाते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बाहर से नहीं, आपके बॉडी के अंदर होती है। अपर बैक और बाहों के ऊपर खुजली। अगर अपर बैक और आपके दोनों बाहों पे बार बार आपको खुजली महसूस होती है, लेकिन कोई भी स्किन कंडीशन के साथ वो चीज जुड़ी नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये किडनी के साथ जुड़ा हो। हमारी किडनी रोज ब्लड फिल्टर का काम करती है, जो आपके बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है। लेकिन जबकि किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है या तो जो मिनरल्स है, उसमें बैलेंस बिगड़ने लगता है। जब भी एडवांस किडनी डिजीज होता है, तो कई पेशेंटों में बार बार खुजली उसको महसूस होती है, और यह खुजली ऐसी होती है जो क्रीम लगाने से भी आपको ठीक नहीं होती। अगर इसके साथ यूरिन में झाग आता है, बार बार थकान फील होती है, चेहरे और पाँव में बार बार सूजन आ जाती है, और आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो कभी भी ये चीज इग्नोर नहीं करनी है, तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाना है। वहां पर वो किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। याद रखिए, सिर्फ बैक में खुजली होना यह मतलब नहीं है कि किडनी प्रॉब्लम ही है, कभी कभी और भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि मैंने जो आगे चीज बताई वो उसके साथ है, तो कभी भी एक खुजली को आपको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग सिग्नल के बारे में। यदि बिना किसी रेशिश के, बिना किसी वजह के आपके बॉडी में बार बार खुजली महसूस होती है, तो इसके पीछे भी और मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे कि थायराइड इम्बैलेंस। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और इसी वजह से आपको बार बार खुजली महसूस। दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी। आयरन की कमी की वजह से स्किन और जो आपकी टिश्यू है उसको अफेक्ट करता है, और इसी वजह से आपको इचिंग महसूस होती है। तीसरा है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि इसकी असर डायरेक्ट आपकी नर्व पे होती है, और यहाँ पर आप इरिटेशन या तो इचिंग महसूस करते हो। और बहुत रेयर केसेस में भी परसिस्टेंट इचिंग दिखाई देती है, जैसे कि ब्लड कैंसर है, लिम्फोमा, जिसमें अर्ली स्टेज में इचिंग आपको महसूस होती है। साथ में भूख कम लगना, बार बार यूरिन पास करना, वेट लॉस होना। इसीलिए अगर आपके पूरे शरीर में बार बार खुजली
कई हफ्तों से महसूस होती है तो पहले तो उसका रीजन जानिए, क्या प्रॉब्लम है। सिर्फ क्रीम लगाने से आपकी खुजली कम नहीं होने वाली है, पहले तो डॉक्टर के पास चले जाइए। अब सवाल है, खुद को हेल्दी कैसे रखें। सबसे पहले तो आपको दिन भर पर्याप्त पानी पीना है, क्योंकि वही आपके बॉडी को हाइड्रेट रखता है। दिन में आपको कम से कम 30 मिनट तो चलना ही है। बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, फाइबर और प्रोटीन को ऐड करना है। स्किन को मॉइस्चराइज रखना है, यदि आपकी स्किन ड्राई है तो स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर, कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, तो कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना है। मेडिसिन को कभी भी अवॉइड नहीं करना है और फॉलोअप को आपको रेगुलर लेते रहना है। यही हैबिट आपकी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट दे सकता है। दूसरा, खुजली हमेशा सिर्फ स्किन एलर्जी प्रॉब्लम ही नहीं होती है, कभी कभी और भी कंडीशन हो सकती है। अगर खुजली आपको 2 या तो 3 हफ्तों से है, क्रीम और पाउडर से ठीक नहीं हो रही है, साथ में यूरिन में झाग आता है, रात को आपको पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, ज़्यादा भूख लगती है, वेट लॉस होता है, आपकी आंखों में और पैरों में बार बार सूजन आ जाती है, तो कभी भी ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है। तुरंत ही डॉक्टर के पास चले जाइए, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवा लो, क्योंकि जल्दी जो भी रीजन है वो आपके पकड़ में आ जाएगा तो आप उसे जल्दी ट्रीट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार उसे लाइक करिए, आपके फैमिली और दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट में लिखिए आपको कौन से पार्ट पे खुजली होती है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए। आप भी हेल्दी रहिए।